हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी टेक्स्ट बुक। सो गाइस, एग्जाम डेट का वेट करते करते कैसे हम प्रिपरेशन पर फोकस कर पाए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टेंटेटिव जो डेट है वो हमारी 8th में है। ठीक है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन टेंटेटिव डेट ही माना जाता है जब तक एक पूरा स्केड्यूल ना आ जाए आप लोगों का सीयूटी के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों को फोकस करना है, आप लोग एग्जाम डेट का वेट करो कि कब मेरा एग्जाम होगा, मेरे डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा। तो उस प्रेशर में कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाओ, फोकस करो। तो वो कुछ मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि कैसे आप लोगों को फोकस करना है। फर्स्ट बेटा, अपने रूटीन को ब्रेक मत होने देना कि ये नहीं कि भाई अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है तो क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। जिस कंसिस्टेंसी से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हो उसी में ही आप लोगों को अपनी पढ़ाई करना है। रूटीन को ब्रेक नहीं होने देना है कि भाई चलो आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज आपने रेस्ट कर लिया तो आप कल भी रेस्ट करोगे, फिर परसों भी रेस्ट करोगे, ऐसे आप लोगों का जो टाइम है वो निकल जाएगा। ठीक है। सेकंड बेटा, फोकस करना है आप लोगों को मॉक टेस्ट पर। अभी यदि आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भाई देने स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देना है। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ रिटन एग्जाम देते हो, यहाँ पर आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर आपका एग्जाम है। तो आपको मॉक देना है, प्रैक्टिस करनी है कम से कम डेली। दो तो मैं मिनिमम कह रही हूँ, कम से कम 2 या 3 मॉक्स तो आप डेली दो। और उसके बाद ये नहीं कि दे के रख दिया, एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। तो एनालिसिस बिल्कुल करना, आप अपने फोकस करो मॉक टेस्ट पे, फिर उसके बाद एनालिसिस करो कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। देन जो आप लोगों के वीक एरिया है, अब उस पे ध्यान देने का ज्यादा आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जो आपने सोच लिया कि मैं एंड के दिनों में पढ़ूंगा तो वो मुझे याद रह जाएगा, सो उस पे फोकस करना है। अपने वीक एरिया को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से आज से मान लो कि 10 दिन बचे, आप जूम कर लो 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो उस 10 डेज के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि कौन कौन सा जो आपका वीक एरिया है उसको स्ट्रांग बनाना है, कितना टाइम हमें उस वीक एरिया में देना है। देन आफ्टर दैट बेटा, एनसीईआरटी जो आपके बेटा ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं उन पे भरोसा रखना है। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है डोमेन के लिए। ठीक है, आप पूरा का पूरा जो डोमेन है वो एनसीईआरटी के थ्रू आराम से अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। देन आफ्टर दैट बेटा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये नहीं कि भाई हमारा एग्जाम होगा, हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है वो ड्रीम है, आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो आप लोगों को जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले खुद को पॉजिटिव रखना जरूरी है। अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने कि भाई हमसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, होगा, डेफिनेटली होगा। ये आप लोगों को एक माइंडसेट बनाना है कि भाई मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मैं अच्छा स्कोर लेके आऊंगा, मैं अच्छा रैंक लेके आऊंगा। ठीक है, सो पॉजिटिव आप लोगों को माइंडसेट रखना है। सो गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ये कोड है इसको स्कैन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। दिस इज अ लक्ष्य है जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली सीयूटी यूजी के लिए बच्चों के लिए टारगेट करके बनाया गया था, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज का बैकअप आप लोगों को मिलने वाला है इस कंप्लीट बैच में, वो भी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।